सो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं भी अच्छा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और इनके साथ साथ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पर धातु के निर्माण से लेकर पृथ्वी पर जमीन का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवालों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि आज से करीब 4000 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन का आरंभ हुआ, लेकिन क्या सच में पृथ्वी पर एवोल्यूशन हुआ था? और ये भी कहा जाता है कि इंसान ही बंदर के परिवर्तित रूप है। क्या ये सब बातें सिर्फ एक फैक्ट है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था तब पृथ्वी एक आग का गोला था, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अनुकूल वातावरण परिवर्तित हुआ और इन्हें पनपने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ा एवोल्यूशन तो इंसानों के लिए हुआ था। इसे अच्छी तरह समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी कि कोई भी एवोल्यूशन की थ्योरी ये नहीं बताती कि बंदर या चिंपैंजी ही इंसान बन गए। आदिकाल से सभी चिंपैंजी, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही थे जो कि आज जिंदा नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज हम जिस जगह पे हैं, इस जगह का तापमान आज से करीब करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री पर उबाल खा रही थी, या आज से लाखों साल पहले पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। दोस्तों, ये दोनों बातें सही हैं, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, हमारा सौर मंडल आज जहाँ विराजमान है, वहाँ आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले गैस के बादल और धूल मौजूद थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इन गैस के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ उस तारे की शक्ति कम होने लगी, या यूं कहे कि वो तारा मर रहा था। इस मरते हुए तारे में एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से बादलों में उपस्थित गैस और धूल दबने लगे और ये धूल कण, बड़े पत्थरों और उल्कापिंड में परिवर्तित हो गए। इसके साथ इन दबाव के कारण बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी बनाया। ग्रेविटी के कारण केंद्र में हीलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगे और फिर केंद्र में इन गैसों के दबाव के कारण एक विस्फोट हुआ और यहीं से हमारे सौर मंडल में सूर्य का जन्म हुआ। इसके बाद अंतरिक्ष में स्थित क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने लगे। ग्रेविटी के कारण इन एस्टेरॉइड्स में भारी टकराव हुआ और यही से परिणाम स्वरूप मरकरी, वीनस, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय मंगल और पृथ्वी के बीच एक थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। अब आते हैं चांद पे, मतलब चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर ग्रेविटी के कारण सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और इनमें से कुछ टूटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह थिया के साथ भी हो रहा था, जिसकी वजह से यह ग्रह धरती के और करीब आने लगा और एक दिन पृथ्वी से यह टकरा गया और इस टकराव की वजह से भारी विस्फोट हुआ, जिससे निकले अग्नि धूल कण अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और फिर इन परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगे और यहीं से हमारा चांद का जन्म हुआ। अब आपको बताते हैं कि पृथ्वी पर धातु का निर्माण कैसे हुआ। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ही लावे का समुद्र हुआ करता था, जो कि 1900 डिग्री की तापमान पर उबल रहा था। ये वही सब पदार्थ हैं जिन्हें आज हम अलग अलग धातु के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी का तापमान कम हो रहा था, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर इकट्ठे हो गए। इसके बाद लाखों सालों तक धरती पर नमक, मिनरल्स और पानी के रूप में उल्का पिंडों की बरसात होते रहे और पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढलने लगे। पानी की निचली सतह में फटे ज्वालामुखी के भीतर से सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। इसके और लाखों सालों बाद एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी का पूरा सतह पानी से ढक गया था और यहीं से पृथ्वी पर जमीन का निर्माण हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है भाई, पृथ्वी पर तो पहले से ही जमीन है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी के सबसे अंदरूनी कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ का बना हुआ है और ये गर्म होता रहता है और जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडे हो जाते हैं तो इसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक ऐसा ही उस समय भी हो रहा था जब पानी से भरी हुई पृथ्वी की पूरी सतह ज्वालामुखी से फटने लगी। इन ज्वालामुखी का निकलना अगले लाखों सालों तक चलता रहा और इनके साथ जो लावा निकल रहे थे वे ठंडे होकर जम रहे थे और यहाँ से हमारे जमीन का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, हमारे ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हुआ, डायनासोर का जन्म और इनके विलुप्त के बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे। इनके साथ साथ धरती पर मानव जीवन की शुरुआत के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बस इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।